नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और आज हरियाणा के बच्चों के लिए सबसे बड़ा दिन था 19 मार्च, क्योंकि आज हरियाणा में कई हजारों बच्चों का भविष्य डिसाइड होना था। अब उस मामले में क्या हुआ हाई कोर्ट में, तो उससे पहले आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, तो बहुत सारे वीडियोज उनके सामने नहीं आ पाते हैं। तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन मिल सके। पिछली वीडियो से उससे पिछली वीडियो में मैंने आपको यह बताया था, ज्वाइनिंग को लेकर भी सारे के सारे यूट्यूबर्स बोल रहे थे कि ज्वाइनिंग नहीं हो सकती ड्यूरिंग कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन मैंने बताया था कि भी हो सकते हैं, लेकिन आपको इलेक्शन कमीशन को नोटिस देना पड़ेगा, मतलब कि उसकी नॉलेज में डालना पड़ेगा। सेम वही बात मैंने पिछली वीडियो में एक ये भी बोला था कि भी 19 मार्च को फाइनल फैसला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि भी अगर वो केस हार गए, अगर उनके खिलाफ में केस चला गया, तो पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया तहस से नहस हो जाएगी। क्योंकि जितने भी बच्चों को नौकरी पर लगा है, ये सारे के सारे प्रोविजनल्स हैं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। इसलिए सरकार बार बार चाहती है कि भी हो तो उनके हक में फैसला हो, नहीं तो डेट को एक्सटेंड करवा दिया जाए। कभी एजी साहब बीमार हो जाते हैं, कभी वो कहते हैं आई एम नॉट कंफर्टेबल, अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकता, मुझे कुछ टाइम और दीजिए। तो आज के केस में भी यही हुआ है। एजी साहब फाइट करने के मूड में ही नहीं थे, वो चाह ही नहीं रहे थे कि भी इस केस का फैसला आज ही हो जाए। आज भी उन्होंने ये मतलब इस वे में अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि भी अभी भी केस में बहुत कुछ बाकी है, और कोर्ट ने अगली डेट दे दिया। संभावित वो 21 मार्च से अगली डेट सोशो इकोनॉमिक्स मार्क्स के लिए, और जो एलपीए 1037 की जो मामला उसकी 2 अप्रैल है। लेकिन अभी कंफर्म आ जाएगा आपको, लेकिन डेट एक्सटेंड जरूर हो गया है। अभी जजमेंट जब आएगा तो उसमें डेट आपको कंफर्म पता लग जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भी हरियाणा सरकार क्यों बच्चों को गुमराह कर रही है। क्यों हर बार वो न्यूज़पेपर में ये निकाल देते हैं कि भी अब की बार कोर्ट में केस फाइनल हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग 10 दिन में हो जाएगी, 15 दिन में हो जाएगी। क्यों नहीं बच्चों को वो या फिर जनता को असली फैक्ट क्यों नहीं बताते हैं कि भी हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई सीईटी में। हमने आंख मीच के नीतियां बना रखी है ना। हमने बिना जनता की राय लिए हुए, बिना बच्चों की राय लिए हुए, बिना आसपास के स्टेट्स में क्या प्रभाव पड़ा है, क्या नहीं प्रभाव पड़ा है, बिना वो सब चीजों को देखे हुए जो मन में आए वो हमने पॉलिसी बना दिया। और इस वजह से आज हमारे को मुंह की खानी पड़ रही है। नहीं तो 2021 से सीईटी आ रहा है। 2021 से कोई भी एक भर्ती ये बता दो जहां पे बच्चा 100% ये कहते हैं हाँ आई एम इन सेफ जोन। कोई भी सेफ जोन में नहीं है। तो इसलिए भाई इनके चक्कर में मत रहो। आपकी तैयारी अच्छी है, आपका 56 नंबर अच्छा हुआ, 57 नंबर अच्छा हुआ, बाकी कैटेगरी आपकी अच्छी हुई, वेल एंड गुड। लेकिन जुलाई में आपका सीटी मेंस दोबारा होना है कि इनको करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब यहां पर ये इनकी घिस निकलेगी। ये वो कर ही नहीं सकते जो ये करना चाह रहे, क्योंकि इनको पता अगर ये केस हार गए, लोकसभा के चुनाव के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, विधानसभा के चुनाव के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए आपका हरियाणा पुलिस की भर्ती में जो बच्चा तैयारी करना चाहता है वो केएम क्लासेज आपको डाउनलोड कर ले, वहां पे कोर्सेज को ज्वाइन करे और सीटी 2024 की तैयारी शुरू कर दो। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो क्या फर्क पड़ता, 2-4 महीने और पढ़ लेना, अच्छी पोस्ट पे और हो जाएगा। तो इनके चक्कर में ना रहें। तो इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और क्या अपनी राय भी जरूर दें, क्या एचएसएससी आप बच्चों के साथ सही कर रही है, या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, या आपके जो जो इन्होंने वायदे कस्में जो निभाए थे सारे के सारे पिछले 4-5 सालों में, क्या उनको ये निभा पा रही है, या फिर ये एक मतलब कि भारत का सबसे घटिया ही बोलूंगा मैं तो, जिसके पास पारदर्शिता नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, कार्यशैली नहीं है, वो सब कुछ भी नहीं है, और उसके बाद भी लाखों बच्चों का बहका के बच्चों का करियर बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन इसमें मैं सबसे बड़ी एक और कमी मानता हूं कि भी हमारे हरियाणा के कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कुछ ऐसे चैनल वाले हैं जो सरकार की चापलूसी करते हैं, कमीशन की चापलूसी करते हैं। उनको मतलब कि गर्म पानी भी लेके जाते हैं, ठंडा पानी भी लेके जाते हैं, जैसा उनको चाहिए वैसा ही प्रसारित कर देते हैं। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ की एक इंटरव्यू मिल जाए, एक कुछ मिल जाए, उन्होंने हमेशा बच्चों की भावना को ना समझते हुए बस वहां पे जाके हाँ जी ना जी, हाँ जी बहुत बढ़िया, आप तो माना नहीं, आपने तो ये कर दिया वो कर दिया, सिर्फ ये बोला है।
नहीं तो अगर ये सारे के सारे वहां जाके ये करते आंखों में आंख मिला के चेयरमैन साहब को कि आप गलत कर रहे हो बच्चों के साथ, आप ऑफिस में बैठ के आपको बच्चों की वो चीजें समझ में नहीं आ रही जो ग्राउंड के ऊपर हैं। कितने सारे हरियाणा में प्रोटेस्ट हो गए, कितने सारे मतलब कि विज्ञापन दिए गए, लेकिन इनको अपनी गलती कभी नहीं नजर आई। लेकिन अब पता लग रहा है कि एक्चुअल में, क्योंकि कोर्ट के सामने तो भाई कुछ नहीं चलेगा, कोर्ट के सामने तो जो सच्चाई वही चलेगी। तो इसलिए इनके बहकावे में ना रहे, अपनी तैयारी को डे बाय डे आगे बढ़ाते चले, और केएम क्लासेज ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। शाम को मिलते हैं विस्तृत जानकारी के साथ कि भी कोर्ट केस में क्या हो सकता, क्या नहीं हो सकता, सरकार की क्या कमी रही, एडवोकेट्स ने क्या पॉइंट रखे, और जज की तरफ से क्या चीजें कहा गया। थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा।